क्वेश्चन नंबर 1, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? ऑप्शन ए जहांगीर के जन्म की खुशी में, ऑप्शन बी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी धार्मिक रूप से, ऑप्शन सी चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1602 ईस्वी में गुजरात विजय की थी। तब फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी आगरा से थोड़ा ही पास में है और इसका सबसे विशाल ही है बुलंद दरवाज़ा, 134 फुट ऊंचा है। बुलंद दरवाज़ा ये 134 फुट ऊंचा है जो लाल पत्थर का बना हुआ है। और उसके पुत्र जहांगीर का जन्म चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसके पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था, इसलिए जहांगीर का नाम सलीम भी पड़ा था। सलीम और अनारकली की कहानी आपने सुनी होगी, ये वही सलीम था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों असफल हुआ? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों असफल हुआ? ऑप्शन ए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ऑप्शन बी प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, तो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, उपरोक्त सभी, यानी सभी सत्य हैं। यानी भारतीय सिपाहियों में एक तो उद्देश्य की कमी थी, दूसरा प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया था, और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित थे, यानी सही ढंग से उनको सैन्य की शिक्षा दी हुई थी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बैरकपुर छावनी के वीर सिपाही, बैरकपुर छावनी बंगाल में है, ये मंगल पांडे ने ये स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया था। और 1857 का यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। और सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह तो प्रारंभ कर दिया था, परंतु कुशल नेतृत्व और संगठन का अभाव था एवं उद्देश्य की एकता की कमी थी, उनके सफलता में बाधक बने थे। और इनकी अपेक्षा ब्रिटिश सेना जो थी सुसज्जित थी और संगठित थी, और अधिकतर भारतीय राजाओं ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था, ये भी मेन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? राम, निजामुद्दीन औलिया, नंबर 3 मुइनुद्दीन चिश्ती, नंबर 4 रश खान। तो इसमें से हमें बताना है ए ऑप्शन 1 और 3, यानी रहीम और मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती, और ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया और रश खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी 2 और 3, यानी निजामुद्दीन औलिया और मुइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया था, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली ने चतुश्रायपूर्ण निष्क्रियता किया था, और ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि, और ऑप्शन डी लॉर्ड डिटन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया था। बाकी ये सब रॉन्ग हैं, गलत हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिसका जो गवर्नर जनरल बना था 1766 से 1793 तक वो गवर्नर जनरल, 86 से 93 तक वो गवर्नर जनरल था। और भारतीय भूव्यवस्था के स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसने स्थायी बंदोबस्त की नीति अपनाई थी। और लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी शासन के प्रसार के लिए सहायक संधि का उपयोग किया था।
और जिसको लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि कहा गया था। 1798 ईस्वी में किया था उसने। और लॉर्ड लिटन ने मेरिडिथ उपाधि, ओवन मेरिडिथ उपाधि प्राप्त था ये गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन। उसने 1878 ईस्वी में इंडियन आर्म्स एक्ट के लिए लागू किया था, यानी इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में इसने लागू किया था। और लॉर्ड डलहौजी ने राज्य को हड़पने की नीति अपनाई थी। इस तरह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। ऑप्शन ए हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऑप्शन सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ऑप्शन डी बंगाल के विकास के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बंगाल का विभाजन तो किया गया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने 1905 ईस्वी में किया था बंगाल का विभाजन। और देश में उत्पन्न जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको दबाने का प्रयास किया था। और पूरे राष्ट्र ने इस विभाजन का विरोध किया था। और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रित ही रहीं। इसका ये कथन है और कारण देखिए, सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रोत्साहित किया गया था। तो ये कथन और कारण दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। दोनों सही हैं या और आर एच का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी एच सही है यानी कथन सही है परंतु आर कारण गलत है। ऑप्शन डी एच गलत है परंतु आर सही है यानी कथन गलत है और कारण सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसका सही आंसर है बी पार्ट सही है, यानी दोनों एच और आर सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु आर जो है कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये पार्ट सही है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत सरकार अधिनियम 1919 में बनाया गया था ये। और इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। द्विसदनात्मक विधायिका की केंद्र में स्थापना की गई थी इसके द्वारा। प्रथम राज्य परिषद थी और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। इन दो द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई थी। राज्य परिषद अथवा उच्च सदन में 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 34 को निर्वाचित किया जाता था और 20 सरकारी सदस्य थे। और केंद्रीय विधानसभा या निम्न सदन में कुल 140 सदस्य थे। दोनों सदनों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी और गवर्नर जनरल को किसी भी सदन को भंग करने या जीवन दान देने का अधिकार था। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।